दोस्तों ये होंडा साइन 20 का मॉडल है और 20 जो स्टार्टिंग में आया था ना 2021 सन 2020 में और 21 में जो मॉडल आया था वो है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रखी है, तो प्रॉब्लम एक कस्टमर की लापरवाही के कारण है। वो बताऊंगा, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो होंडा साइन यूज़ कर रहे हो तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मोटा खर्चा आने वाला है। जैसे इस बाइक में अब मोटा खर्चा हो चुका है। रीज़न भी बताऊंगा क्या है, लेकिन अब इसमें बताता हूँ फॉल्ट क्या रखा है। तो कल ये मेरे पास गाड़ी आई थी, किस टाइम ये आई थी मेरे पास अराउंड दोपहर को। तो मैंने चेक किया इसमें, तो इसमें क्या है, किसी बाहर ये रख के लाए हैं, रिक्शा में रख के लाए हैं। तो कल टाइम लगा मेरे को दोपहर को, मैंने चेक किया तो इधर आ जा भाई। तो वायरिंग का हाल देखो इसका। ये वायरिंग का जो मेन फ्यूज़ होता है 20 नंबर का फ्यूज़ होता है इसमें, यहाँ पे ये वाला 13 नंबर डाल रखा है। और यहाँ पीछे से देखा, देखो ये देखो पीछे से क्या हो गया, दिख रहा है, अंदर से सारा शॉर्ट हो गया है। मतलब ये तार निकल गया था। तो इसका जो तार है ना मेन, कौन सा, ये वाला तार होता है, ये यहाँ पे लगा होता है 20 नंबर मेन फ्यूज़ में, जो कि हमारी मेन रिले में जाता है, मेन रिले में। और साथ में ये यही वायर हमारा जो है हैंडल लॉक में जाता है। कहाँ पे दिखाता हूँ, आजा भाई। ये हैंडल लॉक की इनपुट सप्लाई है, ये बड़ा वायर, ये बड़ा वायर, ठीक है। ये है रेड पे ब्लैक, और ये यहाँ से टूटा हुआ था, मैंने जुगाड़ कर दिया इसका। यहाँ पे तार डाइट कर रखा था, जुगाड़बाजी हो रखी थी, लेकिन मैंने वायरिंग इसको रिपेयर कर दिया है। तो मैं इसको एक बार फिट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको हैंडल लॉक। अब ये मैं इसमें अभी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ फ्यूज़ लगाया, तो फ्यूज़ इसमें एक तार का टुकड़ा दे भाई, एक वो कर ले। सो गाइस मैंने क्या है, इसमें वायर बांध लिया है। और ये मेन फ्यूज़ मैंने इसमें जुपिटर का फ्यूज़ लगा दिया है, फ्यूज़ बॉक्स, क्योंकि इसका फ्यूज़ बॉक्स क्या है यहाँ से ख़राब हो चुका है अंदर से, तो हम इसमें वायर नहीं डाल सकते। तो मैंने एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ बना दिया इन दोनों के इसमें लगाने के चक्कर में, ठीक है। और ये अपना जो वायर है ये सीधा बैटरी से इनपुट आया हुआ है, 12 वोल्ट की सप्लाई, ये 12 वोल्ट इनपुट है, जो कि हमारे सीधे यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ पर है ये, इस फ्यूज़ में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब ये फ्यूज़ लगाता हूँ मैं, देखो। और अभी हमने चाबी स्विच ऑन कर दिया। अब जैसे मैं ये देखो, ये इधर क्या है चाबी, अभी मैंने क्या है, ये फ्यूज़ ब्लास्ट हो गया है। ये फ्यूज़ ब्लास्ट होने के कारण क्या है, मेन फ्यूज़ ब्लास्ट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। अब इसमें तार का टुकड़ा दे, तो एक और दे तार का टुकड़ा। अब दोबारा मैं इसमें फ्यूज़ नए इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने ये बार बार बताया फ्यूज़ उड़ रहे हैं। तो इसमें लगाया तार और दोबारा लगाता हूँ, चाबी स्विच ऑफ कर दिया मैंने। इसके अंदर जब मेरे पास गाड़ी आई थी तो लाइट भी नहीं आ रही थी मीटर में। अब मैं क्या ECU निकालता हूँ परे से, इधर दिया भाई, ECU का कपड़ा निकालता हूँ यहाँ से, ये निकाल दिया मैंने। अब दिखाता हूँ, इधर अंदर बंद करवाइए। अब मैं इसका देखो चाबी स्विच ऑन कर रहा हूँ, अब नहीं उड़ रहा। और देखिए इधर मीटर में भी दिखा, मीटर दिखा, इधर मीटर में भी लाइट आ गई है। तो मीटर में भी लाइट आ गई, चाबी स्विच में लेकिन क्या है, ECU का वायर निकाल दिया। तो क्या हुआ इसमें क्या है, इसका ECU शॉर्ट हो गया है। लेकिन ECU शॉर्ट होने का रीज़न क्या है वो बताता हूँ। तो अगर आप होंडा साइन यूज़ करने वाले हो तो भाई आपके लिए एक चीज़ है, ये दिखाता हूँ आपको, हैंडल लॉक की हालत दिखाता हूँ मैं आपको। इधर लिए भाई, एक 550 रुपये का हैंडल लॉक चेंज नहीं करा कस्टमर ने, ये ढीला हो गया यहाँ से। तो ढीला हो गया क्या, 2 पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है, 2 सर्किट होते हैं, FI का और लाइटिंग का। तो क्या है, FI का स्विच बार बार इसमें हिल रहा था, डर रहा था। ECU की सप्लाई जो होती ना, कट ऑफ हो रही थी और ज्वाइंट हो रही थी। तो बीच में कस्टमर बता रहा था 1-2 दफा हिलाते हैं तब गाड़ी स्टार्ट होती थी। मतलब क्या है, लापरवाही क्या, हैंडल लॉक की। अगर ये हैंडल लॉक कस्टमर पहले इंस्टॉल करा देता तो ECU की ऐसी हालत नहीं होती, ECU इसका क्या है बच जाता, ECU रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। लेकिन क्या है, अब ECU शॉर्ट हो चुका है। अब कस्टमर का सीधा खर्चा कितना है, सीधा 6000 रुपये का, 5900 कुछ रुपये का ECU है, नहीं 6000 मान लो, 6000 रुपये का ECU है। ऑर्डर में डाल दिया मैंने। तो लेकिन भाई आप यूज़ करने वाले हो होंडा साइन, ठीक है। तो एक तो सबसे ज़्यादा हैंडल लॉक के कारण, हैंडल लॉक आपको थोड़ा ढीला लगे ना तो चेंज करवा दो फटाफट, नहीं तो ECU उड़ सकता है 20-21 मॉडल का,
ठीक है। अभी E20 मॉडल का मेरे को कंफर्म है नहीं, अभी ऑर्डर है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इन मॉडलों में बहुत शिकायत हो रखी है। 2 या 3 इश्यू में डाल चुका हूँ हैंडल लॉक की वजह से। एक रीज़न और हो रखा है, वो रीज़न क्या करते हैं, वो मैकेनिकों की गलती के कारण, मैकेनिक को नॉलेज नहीं होता है। तो अगर ये मैकेनिक भी देख रहे हो वीडियो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसी मॉडल में आप लोगों ने, कोई भी कस्टमर आपके पास बाइक लेके आता है, भाई गाड़ी बंद हो रही है, कोई भी रीज़न है, तो उसमें स्पार्क प्लग कैप इधर ले आओ, ये स्पार्क प्लग कैप है, इसमें स्प्लेंडर की नहीं लगानी, मतलब आपने स्विस की, वैरो की, मिंडा की, कोई भी कॉइल ये स्पार्क प्लग की यूज़ नहीं करनी कैप। तो प्लग कैप क्या होती है, इसमें होंडा की ओरिजिनल कैप जो है डालनी है, उसमें एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है 5K ओम, यानी 5000 ओम्स के आसपास वैल्यू होती है। होंडा की इसी पार्ट नंबर की अगर डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 इश्यू हो चुके हैं ख़राब। उससे क्या दिक्कत आती है, अगर प्लग कैप ख़राब होगी, और उसके इश्यू शॉर्ट कैसे होता है, उसमें क्या होता है, जो फ्यूल पंप की इनपुट सप्लाई होती है ना, फ्यूल पंप की अंदर से 2.5 से 3 वोल्ट आते हैं, जो फ्यूल पंप के 3 वायर में होते हैं, तो वो आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हो रहा है, ये प्लग कैप खराब होने के कारण। प्लग कैप अपने लोकल डाल दी, अपने 2 पैसे के लालच में, जैसे आजकल अभी बारिश में मैंने अभी एक क्या किया है, अभी एक इश्यू चेंज किया है। किसी कस्टमर ने मेरे पास आई गाड़ी, और उसने क्या करवाया था, प्लग कैप डलवा दी, लोकल डलवा ली नहीं, डाल दी मैकेनिक ने। तो भाई मैकेनिकों के लिए है, प्लग कैप अगर पहले तो चेंज मत करो, अगर चेंज करते हो तो जेन्युइन, खराब है तो ठीक है। और इसमें तो मैं ये कहूँगा, कस्टमर से ही बोलूँगा, 2-2.5 साल में प्लग कैप चेंज ही करवा दो, होंडा की जेन्युइन। ठीक है, उसके पास क्या है, आपकी जो इश्यू है वो ख़राब नहीं हो पाएगा। इससे क्यों ख़राब हो रहा है, क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, और वो ख़राब होता था, क्या है, इसका जो हाई टेंशन करंट है ना, वो बाईपास मार के सीधा कहाँ जाता है, इश्यू में बैक मार जाता है हाई टेंशन, जिससे क्या है, इश्यू के अंदर से जो प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप को ऑन नहीं करता। ठीक है, लेकिन हाँ, फ्यूल पंप ऑन ना करते तो आजकल एक IC लग जाती है उसमें। अगर उसमें स्पार्क आ रहा था, कौन सा स्पार्क, ये वाला स्पार्क, यहाँ करंट आ रहा है तो हम IC लगा देते हैं। लेकिन जो 20 नंबर का फ्यूज उड़ रहा है, जैसे इस गाड़ी में, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका क्या है, सीधा इश्यू ही रिप्लेस होगा। तो हैंडल लॉक, और अब जैसे अभी इस गाड़ी का था, मैं क्या क्या चेंज करूँगा इश्यू के साथ साथ, एक तो हैंडल लॉक मैंने डाल ही दिया, हैंडल लॉक तो मैंने डाल दिया मिंडा कंपनी का, इसमें मिंडा कंपनी का हैंडल लॉक डाल दिया। दूसरा, इसमें प्लग कैप चेंज करूँगा, प्लग कैप और स्पार्क प्लग NG के कंपनी का, और साथ में इश्यू। तो और एक चीज़ और का ध्यान रखना है, इश्यू रिप्लेस कराते हुए, इधर आइए भाई, ये अपना स्टार्टर प्लेट है, स्टार्टर प्लेट खोल के बता, जो ACG स्टार्टर है, अंदर से मिट्टी जम जाती है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी जम जाती है, तो हम अंदर से जितना भी कचरा है वो सारा साफ करना है। तो मैंने अंदर से क्लीन करवा दिया है, इश्यू मैंने ऑर्डर में डलवा दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ चेंज करने के बाद जो इश्यू की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मस्त चलेगी, कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम भी आनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी साइन ले रहे हैं, जो भी बाइक है। नहीं तो 6-7 हज़ार रुपये, अब इसका कम सा कितना खर्चा मांगे, चलो 6,000 रुपये इश्यू, हैंडल लोग 7-8 हज़ार खर्चा ऐसे ही एज इट इज़ आएगा, खाली एक 600 रुपये के चक्कर में। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।